हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है हर एक इंजीनियर के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच से बिलोंग करता हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, चाहे वो आईटी इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्यों ना हो, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्यों ना किया हो उसने, या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्यों ना सीख रही हो, आपको हर इंजीनियरिंग फील्ड में या इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम में आप चले जाइए, आपको मैथ्स जरूरी होता है। आप लोग देखे भी होंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले ले, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, चाहे आप यूएस में पढ़ रहे हो, या आपके वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर आप इंजीनियरिंग करने जाएं तो आपको पहले फर्स्ट ईयर में हमेशा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो उनका बैकलॉग लग जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वो घबराते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे निकल जाए। इवन मैंने तो फेसबुक में मेम्स भी देखा था, जीवन के 3 दुख M1 M2 एंड M3, ठीक है। तो जनरली होता है कि लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स से डर के उसे जस्ट एक सब्जेक्ट के रूप में अपन क्लियर कर लेते हैं। डिफरेंट बहुत सारी बुक्स आती है, बहुत सारी पब्लिकेशंस की। हम लोग क्या करते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन देखे, ये मैथमेटिक्स में पूछता है, हर यूनिवर्सिटी के हर सेम में पूछ रहा है, तो हम वही 4 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और अपना मैथ्स का पेपर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता। आप मैथ्स का पेपर तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन मैथ्स को जो आप सीखने का आपके में वो था, जो इंटरेस्ट था, या जो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, जो इंजीनियरिंग ने आपको प्रोवाइड करवाई थी कि आप लाइफ में एक बार मैथ्स को बहुत अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं, आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। देखिए, मैथ्स जो होता है ना, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और मेरे से पूछिए, मेरे को तो मैथ्स से बहुत ज्यादा प्यार है ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी मैथ्स से प्यार करना चाहते हैं तो पहले आपको मैथ्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्ती कब होगी? जब हमें उस चीज की जरूरत होती है। देखो, दुनिया में ना एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, चाणक्य ने भी अपनी नीति में बोला है कि हर दोस्ती में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्वार्थ जरूर होता है, ठीक है। तो हम भी अगर मैथ से दोस्ती करना चाहते हैं तो हमारा भी उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, स्वार्थ होगा ठीक है, सॉरी। तो जो दोस्ती करनी है तो उसके पीछे स्वार्थ होगा, ये तो जरूरी है, लेकिन वो स्वार्थ क्या है, और उस स्वार्थ के कारण अगर हम दोस्ती करना चाहते हैं तो वो स्वार्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सबसे बड़ा स्वार्थ है हमारा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, और यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ होगा कि हम मैथमेटिक्स से क्या करें, दोस्ती करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अपने वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल के रखी है, व्हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उसके लिए मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पॉइंट्स डाल लेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि भाई क्यों मैथमेटिक्स जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कुछ छोटे से पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला आपके लिए जो पॉइंट मैंने लिखा है, जो मेरी सोच है, मेरी जो समझ है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है हम सभी के लिए। टू स्ट्रेंथन थिंकिंग ऑफ अवर एनालिटिकल पावर, ठीक है, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। देखिए, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक साथ मैं डिस्कशन करूंगा। आपको मैंने क्या बोला, टू स्ट्रेंथन थिंकिंग ऑफ अवर एनालिटिकल पावर। जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे, क्लास 3 से 4 से, है ना। क्लास 1 2 में तो हम लोग नंबरिंग सीखे थे, या जोड़ना घटाना, जो भी दुनियादारी हम सीखते आए। क्लास 9 10 तक हमने पढ़ा, 11 12 तक हमने मैथ्स लेके पढ़ा, तभी आज हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए। तो मैथ्स आप देख रहे होंगे, आपने जब भी मैथ्स पढ़ा आपने बहुत सारे फॉर्मूले लगाए, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में भरे। हर फॉर्मूले को कैसे यूज करना है आपने सीखा, कहां यूज करना है, फॉर्मूले में क्या गिवन है, क्या निकालना है, आपने सारी चीजें सीखी। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो होती है ना, जब आप मैथ्स बनाते हैं, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपकी बुद्धि थोड़ी सी खुलती है, आप सोचने का तरीका, आप अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हो कि यार ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या बोला है, क्या गिवन है, क्या निकालना है, कैसे मैं इस क्वेश्चन को और इजीली वे में सॉल्व कर सकता हूं। आप लोग सुने होंगे बचपन से, हमारे पेरेंट्स या हमारे दोस्त या हमारे टीचर्स आपको यही बोलते रहते हैं क्या, कि मैथ्स बनाने के हजारों तरीके होते हैं। देखिए, हजारों तरीके होते हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ाया जाता है, हमको सिर्फ एक मेथड बताया जाता है कि भाई हम ये मेथड पढ़ लिए और हमको 100 में 100 नंबर आ गया, हम खुश हो गए। ऐसा नहीं होता। आपको अगर बोला जा रहा है 1000 मेथड है, मैं बोलता हूं 1000 नहीं भी होंगे, 2 मेथड तो होंगे। अगर 2 मेथड है तो आप वो दोनों मेथड सीखिए। क्यों सीखिए? क्योंकि जब आप 2 मेथड सीखेंगे तो आप 2 टाइप से सोचने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आप मैथ्स बनाते हैं, आपके पास अगर कोई एक क्वेश्चन आया, तो हम बचपन से लेकर आज तक क्या किए, हमने हमेशा इजी मेथड पकड़ा है कि यार सर ये इजी मेथड है, ये सिखा दो, ये टफ वाला मेथड छोड़ दो।
तो ऐसा नहीं होता, आपको वो टफ वाला भी सीखना है, आपको वो इजी वाला भी सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आपको नंबर के लिए मैं पढ़ने नहीं बोल रहा हूं। जब जब आप नंबर के लिए पढ़ोगे, आप समझ आना कि आप सिर्फ नंबर ही लाओगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको इजी मेथड भी सीखना होगा, आपको टफ मेथड भी सीखना होगा। इससे क्या होगा, जब आप इंजीनियरिंग बनोगे, देखो जब आप इंजीनियर बन रहे हो तो एक इंजीनियर का सबसे जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है? एनालिसिस करना। एनालिसिस, किसी भी चीज के बारे में सोचना कि ये हो रहा है तो कैसे होगा, ये काम अगर मेरे को ये ब्रिज खड़ा करना है तो मैं ब्रिज कैसे खड़ा करूंगा। हावड़ा ब्रिज, आप सभी गए होंगे कलकत्ता में, हावड़ा ब्रिज घूमे होंगे। हावड़ा ब्रिज सिर्फ 2 पोल्स पर बना है, तो वो 2 खंभों पर जो बनाया होगा, जिस भी साइंटिस्ट ने, जिस भी इंजीनियर ने वो चीज सोची होगी, उसके दिमाग में कैसे आएगा? उसने पहले सोचा होगा ना कि मेरे को एक हावड़ा ब्रिज खड़ा करना है। एफिल टावर आप देख लीजिए, कुतुब मीनार देख लीजिए, जो पुरानी ऐतिहासिक कालों की इमारतें हैं, है ना, या जो भी पुराना अपने कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, वहां सब जगह एक लॉजिकल क्या बना हुआ है? बहुत सारी इंजीनियरिंग फैक्ट्स लगे हुए हैं। आप ये सोचिए कि जो पुराने जमाने के इंजीनियर्स होंगे, वहां पे तो कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला होगा कि वो लोग आते होंगे, इंजीनियरिंग करते होंगे, उसके बाद सोच के अपना एक बिल्डिंग खड़ा करते होंगे। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा अपने उस पॉइंट्स के बारे में। तो जब भी हम सोचते हैं तभी हम कुछ इनोवेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, और इसी से हमारी वैल्यू बढ़ती है। आजकल इंजीनियरिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई सोचता नहीं है। सब क्या करते हैं? बस 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, यूनिवर्सिटी में पास हो गए, हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं होता, आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। और एनालिसिस करने अगर आपको सीखना है तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीखना होगा। क्योंकि जब जब आप मैथ्स बनाते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, मैं तो क्लास 2 का भी आप मैथ्स बना रहे, क्लास 5 का भी आप मैथ्स बना रहे, क्लास 12 का आप मैथ्स बना रहे, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है मैथ्स। और जब जब आपको मैथ्स सोचने के लिए मजबूर करेगा, आपके एनालिसिस पावर को बढ़ाएगा। तो इसीलिए बोलता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अगर आपने नहीं सीखा मतलब आपको इंजीनियरिंग नहीं आई। मेरा कहना तो यही है भाई, जिसको मैथ्स आता है वही इंजीनियर बन सकता है। वरना अगर ऐसा होता कि मैथ्स नहीं आता तो फिर बायो वालों को भी इंजीनियरिंग बना देते यार। बायो वालों को क्यों मना किया गया? कॉमर्स वालों को क्यों मना किया गया कि भाई आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते? सिर्फ मैथ्स वालों को ही क्यों बुलाया गया? क्योंकि भाई मैथ्स इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम इंजीनियरिंग को सीख सकते हैं। आप इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट उठा लीजिए या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठा लीजिए, आपको वहां पर उस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मैथ्स लगती हुई दिख जाएगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल जहां पर जिस सब्जेक्ट में मैथ्स यूज हो रहा है। ठीक है, जैसा आप सोच रहे होंगे मैं आज आपको वैसा सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। तो पहला पॉइंट तो मेरा यही था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर इंजीनियरिंग की एनालिटिकल पावर को क्या करता है? बढ़ाता है, उसके सोचने समझने की ताकत को बढ़ाता है, ताकि वो बड़े से बड़ा डिसीजन ले सके। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, आईईएस की तैयारी कर रहे हो, आईएफएस की तैयारी कर रहे हो, आईआरएस की तैयारी कर रहे हो, आपको हर जगह मैथ्स बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। इवन आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में भी चले जाइए, रेलवे की तैयारी कर लीजिए, आप एसएससी की तैयारी कर लीजिए, आप बैंकिंग की तैयारी कर लीजिए, क्या पूछता है? मैथ्स पूछता है। मैथ्स क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि जिसको मैथ्स आता है यही सोचा जाता है कि उसकी एनालिसिस पावर बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हमारी एनालिटिकल पावर को बढ़ाता है। दूसरी चीज, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? देखो आज ना मैं मैकेनिकल से मैंने इंजीनियरिंग की है, आई होप आप सभी लोग भी जानते होंगे। मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, मशीन डिजाइन हम पढ़ते हैं, सब जगह हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सभी ने, अच्छा जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन लोग 11th में सॉरी जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन लोग देखिए, भले मैकेनिकल, मैं नहीं बोलता कि सारे इंजीनियर्स मैकेनिकल वाले ही होते हैं, तो जो ET&T वाले हैं, ट्रिपल ई वाले हैं, या जो CS ब्रांच वाले हैं, या जो IT से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। हम सभी लोग क्लास 11th एंड 12th में फिजिक्स पढ़ के आए हैं, और फिजिक्स में हमने एक लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ। मैकेनिकल वाले भी हुक्स लॉ को पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने मैकेनिकल बोला स्टार्टिंग में। लेकिन हम सभी लोग 11th 12th में PCM पढ़ के आए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और फिजिक्स में हमने हुक्स लॉ पढ़ा है। हुक्स लॉ क्या बोलता था? हुक्स लॉ बोलता था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही पढ़े थे हम लोग। या चलिए यहां से हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन आ गया। ठीक है, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे यंग मॉडुलस में बोलते हैं, इनटू स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि इसका मैथ से क्या लेना देना है। ठीक है, या जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, जो डिफरेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? F = ma पढ़े हैं हम लोग।
हम लोग यहीं पर एक इक्वेशन में लिख रहा हूं F इक्वल टू एम ए। ये तो सभी इंजीनियर्स जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई वो F इक्वल टू एम ए के बारे में तो जानता होगा, मैं यही मान के चल रहा हूं, क्योंकि हम सभी लोग अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड फिजिक्स में भी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। ये तो भाई अगर न्यूटन को ही हटा दिए तो फिजिक्स में बचा क्या, ठीक है कि नहीं। तो F इक्वल टू एम ए के बारे में तो हर इंजीनियर जानता होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो या मैकेनिकल वाला है, तो भाई मैं उसको कंपेयर करवा रहा हूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ठीक है। अब आप बात को समझिए, इसका मैथ से क्या लेने देना है। मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, क्या सवाल पूछ रहा हूं, स्ट्रेस पहले आएगा कि स्ट्रेन पहले आएगा। या मैं आपसे, अगर आप दूसरे स्ट्रीम के हैं, दूसरे इंजीनियर्स हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं पहले फोर्स आएगा कि पहले एक्सेलरेशन आएगा, कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। अब मैं आपको यही पॉइंट समझा रहा हूं कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग कंसेप्ट एंड सब्जेक्ट्स, आप लोग मैथ्स पढ़ ले, तो आज मैं मैथ्स को रिलेट करवा रहा हूं आपको सब्जेक्ट से, समझिएगा। मैं क्या बोला, F इक्वल टू एम ए, हर कोई जानता है। या मैं बोला कि सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बॉडी में पहले फोर्स आएगा कि एक्सेलरेशन, या अगर आप मैकेनिकल वाले तो मैं आपसे पूछता हूं कि बॉडी में पहले स्ट्रेस आएगा कि स्ट्रेन आएगा, बताइए। तो आप लोग थोड़ा सा सोचोगे, पहले स्ट्रेस आएगा कि स्ट्रेन आएगा। कुछ लोगों को सही आंसर पता भी होगा। मैं इसको मैथ से रिलेट करता हूं। हम सभी ने मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ा है, लाइन का इक्वेशन, क्लास 11th एंड 12th में। लाइन का इक्वेशन हमने क्या पढ़ा है, लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए। मान लीजिए ये c मैं 0 कर दूं, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ओरिजिन से जहां लाइन कट रही है वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, c, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को अगर मैं 0 कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू एम एक्स, और यहां पर m क्या बता रहा है, m बता रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन बता रहा है, ठीक है। बात को समझिए, मैं y इक्वल टू एम एक्स को यहां पे कंपेयर करता हूं, y इक्वल टू एम एक्स। चलिए मैं इस सबको एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, है ना। मैं इसी के नीचे क्या लिख देता हूं, F इक्वल टू एम ए, इसी के नीचे मैं क्या लिख देता हूं, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब आप लोग क्लास 9 10th याद कीजिए। सपोज कीजिए आपके पास कोई इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू 2x। आप लोगों को टीचर पढ़ाती थी x और y, आप लोग पहले x की वैल्यू रखते जाते थे 1, y की वैल्यू मिलती थी 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। मतलब आप x की वैल्यू रखते जा रहे हो, y आपको मिलते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई अब आप बोलोगे सर इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया। बात को समझिए, x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है। y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पर डिपेंड हो रहा है, x पर डिपेंड हो रहा है। मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा x। देखो आपने पहले किसकी वैल्यू रखी, x की, तब जाके तो y मिला। x की वैल्यू 1 रखा तो y 2 मिला, x की वैल्यू 0 रखा तो y 0 मिला, x की वैल्यू -1 रखा तो y -2 मिला। मतलब पहले x की वैल्यू रख रहा हूं, फिर y की वैल्यू मिल रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब तक x नहीं रखूंगा तब तक y नहीं मिलेगा। तो बात को समझिए, अगर यहां पर x इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और y क्या है, y है डिपेंडेंट है भाई, ठीक है। बात को समझिए, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। मतलब y की जगह कौन आ रहा है, फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट, एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स क्या होगा, डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन कौन होगा, इंडिपेंडेंट। मतलब फोर्स पहले आएगा कि एक्सेलरेशन, आपको समझ में आ गया होगा। आप भाई ये देखिए, x की जगह कौन है, एक्सेलरेशन। x कहता है इंडिपेंडेंट, मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा है, इंडिपेंडेंट। पहले बॉडी में क्या आएगा, पहले बॉडी में आएगा एक्सेलरेशन, उसके बाद उस बॉडी पर फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है। आज तक हम क्या सोचते थे, आज तक हम ये सोचते थे फोर्स लगेगा तब एक्सेलरेशन आएगा, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, y इक्वल टू mx से कंपेयर कीजिए, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड कर रहा है x पर। f इक्वल टू ma भी यही लाइन का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा तब जाके बॉडी में फोर्स लगेगा। मैकेनिकल वाले हैं तो बात को समझिए, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू स्ट्रेन, मतलब पहले बॉडी में स्ट्रेन आएगा तब जाके स्ट्रेस आएगा। समझ में आ रही बात। जब तक भाई चेंजेस ही नहीं आएंगे तब तक बॉडी में स्ट्रेस कहां से आएगा। तो पहले बॉडी में क्या आना चाहिए, स्ट्रेन, फिर क्या आएगा, स्ट्रेस। अब बात समझें, मैथ्स ही है भाई, हर जगह मैथ्स लग रहा है। मैथ से ही मैं कंपेयर कर रहा हूं कि बॉडी में पहले एक्सेलरेशन आएगा कि पहले फोर्स आएगा। आप समझिए, बॉडी में पहले एक्सेलरेशन आएगा तब जाके क्या लगेगा, फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, इंडिपेंडेंट है, फोर्स कैसा है, डिपेंडेंट है। अब आप समझ पाए। आज तक आपने F इक्वल टू एम ए तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था, नहीं सोचा ना, ईमानदारी से बताना। और अगर सोचे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचे तो आपको सोचना चाहिए था। और ये सोचना कहां से आएगा, जब आप मैथ्स पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात। इसलिए बोल रहा हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज टू इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपके इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं। मैं तो साफ साफ बात बोलता हूं भाई, ठीक है, अच्छा लगे या बुरा लगे। दूसरी चीज देखो, इन अवर डेली लाइफ। अब आप बोलोगे डेली लाइफ में कहां से यूज होता है मैथ्स, मैं समझाता हूं डेली लाइफ में कैसे यूज होता है।
आप लोग फाइटर जेट उड़ा लीजिए। फाइटर जेट जैसे आजकल भारत और चाइना का थोड़ा सा क्या चल रहा है, युद्ध का तैयारी चल रही है, हम लोग राफेल खरीदे हैं। राफेल में भी आप सुनेंगे, आपका अगर कोई दोस्त HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में काम करता होगा तो उससे पूछिएगा, फाइटर जेट में जो निशाना लगाया जाता है, वहां जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वहां पर मैट्रिक्स का बहुत बड़ा यूज होता है। मैट्रिक्स से ही हम क्या करते हैं, पूरे गोला बारूद को अच्छे से वो करते हैं, अरेंज करते हैं। समझ में आ रही बात? या आप लोग जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हूं इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब आप ऑटोकैड सीखते हैं, प्रोई सीखते हैं, कैटिया सीखते हैं, एनसिस सीखते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर में भी हम मैथ्स का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं भाई? आप लोग जो ऑटोकैड के होंगे उसमें एक एरे कमांड होता है। वो एरे कमांड क्या है? वो मैट्रिक्स का ही तो यूज है। आप एमएस एक्सेल पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल, एमएस एक्सेल पर काम करते हैं, तो एक्सेल में भी क्या है, हमने रो और कॉलम ही तो बना के रखा है। क्या है वो? मैट्रिक्स ही तो है, उससे ज्यादा क्या है? समझ में आ रही बात? तो आप डेली लाइफ में भी मैथ्स का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा फॉर गवर्नमेंट जॉब, भाई ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अगर मैथ्स आता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, ईएससी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, हर जगह मैथ्स यूज होता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैथ्स है ही जरूरी। अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ना भी बोलूं तो नॉर्मल मैथ्स तो जरूरी है ही है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हायर स्टडीज एंड रिसर्च वर्क, आप लोग सुपर 30 देखे होंगे आनंद कुमार साहब को। वो भी क्या करते थे, मैगजीन में जो मैथ्स का क्वेश्चन आता था उसे सॉल्व करके भेजते थे। उनको हार्वर्ड से बुलावा आ गया था। तो आप ये सोचिए कि आप जितनी बड़ी रिसर्च पे जाएंगे, आप एमटेक करेंगे, आप पीएचडी करेंगे, आप किसी टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं, आप मैथ्स पढ़ा के अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। या आपको जितनी ज्यादा आप हायर स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, वहां पे भी आपको मैथ्स का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। आप तो ये सारे यूज है, तो मैंने कुछ चंद पॉइंट्स बताए कि मैथ्स कहां यूज हो रहा है। ऐसे हजारों पॉइंट्स होंगे, हजारों ऐसी फील्ड होंगी जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता हूं। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैथ से प्यार करना पड़ेगा, मैथ से दोस्ती करना पड़ेगा, भले स्वार्थ भरी दोस्ती हो, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।